जो अप्रशिक्षित थे उनको तो सरकार ने रख लिया, पहले रख करके उससे काम ले रहा है। हम लोगों को प्रशिक्षण दे करके काम नहीं ले रहा है, तो ये अनदेखा ही ना कहा जाएगा सर। ट्रेनिंग के बाद आज दर दर भटक रहे हैं, कोई समायोजन नाम का चीज़ नहीं है। जो सरकार ने प्रशिक्षण दिया था उसका तो अभी हम लोग का समायोजन कर ही नहीं रही है, और लंबा बात बोल रही है कि 10 लाख। हम लोग तो 10 लाख में कितना है, 21,000 है। जो आशा दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ ABCD नहीं जान रही है, सुइया भोंकने को नहीं जान रही है, उसका नियोजन समायोजन। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा लगातार गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है। आज उसी सिलसिले में ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं और अलग अलग तमाम ज़िलों से आ रहे हैं। 38 ज़िले हैं, तो 38 दिन का ये हड़ताल चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो आज जानेंगे किस ज़िले से आए हैं चिकित्सक, और कारण तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कारण पूछेंगे। तो आज किस ज़िले से ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं? सारण जिले से आए हैं, छपरा सारण। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ, आपका पद क्या हुआ? मेरा नाम जलील अहमद हुआ। जलील अहमद जी, सारण में तरैया प्रखंड में मेरा घर हुआ, पोखरेरा। अच्छा, हम जानते हैं कि कारण क्या है, ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा हड़ताल दिया जा रहा है, लेकिन आप खुद के मुंह से बता दीजिए कि कारण क्या है। कारण है कि सरकार हम लोग की बात सुनना नहीं चाह रही है। हम लोग कम से कम 10-12 साल से सरकार ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद वादा भी की कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के बाद हम समायोजन कर देंगे, आप लोग नौकरी कीजिएगा। हम लोग ट्रेनिंग भी लिए, ट्रेनिंग के बाद आज दर दर भटक रहे हैं, कोई समायोजन नाम का चीज़ नहीं है। जो आशा दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ ABCD नहीं जान रही है, सुइया भोंकने को नहीं जान रही है, उसका नियोजन समायोजन हो गया। हम लोग गांव-गांव भटक करके, गली गली में भटक करके इलाज करते हैं। हर घर का बिलाई हम लोग हैं, घर घर में घुस करके इलाज करते हैं, फिर भी हम लोग को बात नहीं सुना जा रहा है। सरकार अपनी कान में तेल डाल करके बैठी हुई है, तो आज रोड पर हम लोग को बैठना पड़ा। आज हम लोग रोड पर बैठे हैं, तो कल सरकार को पता चल जाएगा कि ग्रामीण चिकित्सक क्या है, नहीं है। आज यदि हम लोग छोड़ दें तो सरकार का सरकारी डॉक्टर गांव में घूम करके इलाज कर लेगा, मगर इमरजेंसी हम ही लोग संभालते हैं। एक सवाल है कि कोरोना काल की बात करें तो ग्रामीण चिकित्सकों का कितना बड़ा रोल रहा था, कितनी अहम भूमिका रही थी, हम जानते हैं कोरोना काल में, और आज उन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों को धरना देने के लिए बैठना पड़ रहा है, तो क्या मजबूरी रही होगी? सर, हम लोग उस कोरोना दौर का जब याद करते हैं तो शिहर जाते हैं। हम तमाम जो हमारे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एवं अप्रशिक्षित भी ग्रामीण चिकित्सक बहुत भाई मेरे रह गए हैं। उन्होंने अपने जान को दांव पे रख करके आम व्यक्ति को जहां से खबर आई वहां अपने से जा करके उन मरीजों को ठीक किया। उस समय बड़े बड़े डॉक्टर जो MBBS थे, MD थे, उनका पता आता नहीं था, वो लोग घर में छिपे हुए थे। सरकार उनको खोज खबर नहीं कर रही थी, हम लोगों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। फिर भी हम लोग जो आम जनता का जो जान बचाए उस समय अपने जान का बाजी लगा करके, उस पर सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस चीज़ का हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हम लोग तमाम ग्रामीण चिकित्सक को है कि हम लोग अभी तक जो सरकार ने वादा किया हम लोगों को प्रशिक्षण दिलवाने के बाद कि आप लोग प्रशिक्षण दीजिए। 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में सरकार ने हमारे उस समय कम से कम 3 लाख 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक आए हुए थे। उन सभी के बीच में सरकार ने बोला था कि पहले आप लोगों को जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए, उसके बाद आप लोगों को निश्चित रूप से पहले 1 लेन बनता है, 2 लेन बनता है, 3 लेन बनता है, 4 लेन बनता है। उस तरह से आप लोगों को आप जरूर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में आप लोगों को हम लोग रख लेंगे। यदि हम जानते कि इतना आप लोग हैं तो बहुत पहले हम आप लोगों का काम कर दिए होते। उसके बाद हम लोग को सरकार ने सब कराया, ट्रेनिंग कराया, फॉर्म भरवाया, परीक्षा लिया, सर्टिफिकेट दिया, और आज तक हम लोग को धैर्य रखते रखते आज ये जो समय हम लोग का लेप्स कर रही है, बीत रही है, इसका जिम्मेवार तो सरकार ही है। आगे 2-4 साल के बाद हम लोग का उम्र लैप्स कर जाएगा तो हम लोग को सरकार नौकरी। अच्छा, अगर उम्र लैप्स करता है जैसा आप बात कर रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी तो सरकार पर ही आएगी फिर। बिल्कुल सर। और जिनका उम्र बाकी है वो भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। वही बात है ना सर, इसमें तो बहुत व्यक्ति, हम फर्स्ट बैच में सर हम आशा करते हैं कि जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त थे लमसम 30 के ऊपर में ही थे, तो आज मोटा मोटी 60 प्लस, मैंने 60 प्लस वाला का तो अब छोड़ दीजिए, उनका तो कितनों का उम्र बीत चुका इंतजार करते करते।
समाधान यात्रा में सबसे ज़्यादा हम ही लोग का एप्लीकेशन जो था पूरा जिला 38 जिला में हम ही लोग का समाधान यात्रा में जो है सबसे ज़्यादा लेटर पड़ा था। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अब बात हुई है? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई है। न्यूज़ आपको क्या लगता, आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से ही हाँ बात पहुंचाना चाहता हूं। क्या लगता है निष्कर्ष निकलेगा या धरना ही? बिल्कुल निष्कर्ष सरकार को निकालना ही पड़ेगा सर, इसके सिवा कोई और अगर अनसुना कर दिया गया तो इसके बाद हम लोग महा धरना देंगे, आत्मदाह करेंगे सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के आवास में जा करके। दूसरा हम लोगों के पास दूसरा भी, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गांव देहात में जा करके हम लोग को 10-5 रुपया मिलता है, हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो सरकार हम लोग को कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, तब ना आज हम लोग को बाल बच्चा जो है समय से स्कूल का फीस हम लोग नहीं दे पाते हैं, समय से उसका कपड़ा नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर नीतीश जी और तेजस्वी जी नौकरी देने की बातें करते हैं, 10 लाख 20 लाख, और बड़े बहुत मतलब गर्व से कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, वहीं पर चिकित्सकों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। तो फिर ये कहाँ नौकरी है? ये तो वही बात है ना, सरकार बोलती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, झूठ मूठ का घोषणा करती है कि 10 लाख नौकरी देंगे। 21,000 हम लोग जो सरकार ने प्रशिक्षण दिया था उसका तो अभी हम लोग का समायोजन कर ही नहीं रही है, और लंबा बात बोल रही है कि 10 लाख। हम लोग तो 10 लाख में कितना है, 21,000 है। जो अप्रशिक्षित थे उनको तो सरकार ने रख लिया, पहले रख करके उससे काम ले रहा है। हम लोगों को प्रशिक्षण दे करके काम नहीं ले रहा है, तो ये अनदेखा ही ना कहा जाएगा सर। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि सर हम लोगों को कम से कम अनदेखा ना करें, नहीं तो का अभी कंटिन्यू 20 तारीख तक आधे 30 सेकंड में बोल दीजिएगा। हम लोग का अभी जो है कंटिन्यू 20 तारीख तक ये जो चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना, अगर 20 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग जो है रैली निकालते हुए घेराव करने का काम करेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और मैं साफ तौर पर आपको दिखाया कि यहाँ पर आज छपरा सारण जिले से आए हुए ग्रामीण चिकित्सक जो धरना दे रहे हैं। तमाम बिहार के 38 जिलों से 38 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर गर्दनीबाग में दिया जा रहा है ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा, और आज उसी हड़ताल का 10वां दिन है। और वहाँ पर भी तमाम ज़िले जैसे हर रोज़ आ रहे हैं, वैसे ही छपरा ज़िले से भी आज ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं। कारण एक ही है, कारण हम समस्या एक ही जान रहे हैं, और उसी समस्या का निवारण के लिए, उसी समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक आकर अपना धरना दे रहे हैं। एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी बातें सुनेंगे और निवारण निकालेंगे। तो ये थी आज की खबर, और बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ, धन्यवाद।